हेलो एंड वेलकम टू StudyKeera.in। इस वीडियो में हम बात करेंगे CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट यूनिट के बारे में और ये 6th लेक्चर है जिसमें हम फंक्शंस इन पाइथन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें फंक्शंस क्यों यूज़ करने हैं, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, अगर हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम फंक्शन का और कैसे एक फंक्शन के साथ हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाई फंक्शंस की हमें ज़रूरत इसलिए है पाइथन के कोड में क्योंकि अगर हम रियल वर्ल्ड में भी देखें हर जगह फंक्शंस यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी किचन में देखें तो हम अपने किचन में बहुत सारे काम करते हैं रोज़, जैसे कि चाय बनाना, चावल बनाना, दाल बनाना। तो ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ये एक्चुअली फंक्शंस ही होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे चाय बनाना तो इसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे सबसे पहले आप स्टोव ऑन करेंगे, उसके बाद आप उस पर एक पैन रखेंगे, उसमें पानी बॉईल करेंगे, देन चीनी, चाय पत्ती, दूध ये सब डालेंगे। तो ये सारे स्टेप्स एक साथ जब आप परफॉर्म करते हो और एक टास्क कंप्लीट करते हो तो उसका हमने नाम क्या रख दिया है, चाय बनाना। सिमिलरली अगर आपको चावल बनाने हैं तो आपने बोला कि मुझे चावल बनाना है, बट ये एक वर्ड के पीछे आपके बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सिमिलरली एक और दूसरा काम है दाल बनाना। दाल बनाने के लिए आपके डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हमें एक साथ परफॉर्म करना पड़ता है किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो पाइथन में भी इसी तरीके से हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो पाइथन में क्या होता है, फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जिस तरीके से हमने बोला चाय बनाना, तो उसके अंदर जो एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे उन सब का जो सेट होगा उसको मिलके एक टास्क परफॉर्म करना है चाय बनाने का। तो वो जो वर्ड है चाय बनाना इज नथिंग बट अ फंक्शन। अब फंक्शंस हमें यूज करने की जरूरत क्या है, इससे होता क्या है। मेन जो 3 चीजें फंक्शंस हमारे लिए करते हैं वो है हमारे प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाना, रीडेबल बनाना और हमारा टाइम सेव करना। तो मान लीजिए ये आपके पास कोई एक प्रोग्राम है, इसमें आपके 5 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बार बार एग्जीक्यूट करने हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सारी स्टेटमेंट्स को मिलके एक फंक्शन बना दीजिए और उस फंक्शन का कोई नाम रख दीजिए। और जब भी आपको इसको यूज करना है इन 5 स्टेटमेंट्स को, तो आप पूरी 5 स्टेटमेंट्स दोबारा लिखने की जगह क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये फंक्शंस के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो आप ऑलरेडी 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो, आपने बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी यूज किए हैं। उन फंक्शंस को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा वो फंक्शंस को यूज करना है। ओके, तो जैसे कि प्रिंट फंक्शन, रेंज फंक्शन, इनपुट फंक्शन, टाइप फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि ये फंक्शंस है, क्योंकि इसके आगे 2 राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जब हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं तो इनके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी सीक्वेंस से एग्जीक्यूट हो जाती हैं, पर हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमने ये फंक्शंस को खुद नहीं लिखा है। अगर हमें इन फंक्शंस को खुद लिखना है तो हमें बनाने पड़ते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो चलिए देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। पाइथन में अगर हमें अपने खुद के फंक्शंस बनाने हैं तो हमें 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है एक कीवर्ड डेफ, जो कि यूज होता है डिफाइन करने के लिए कोई भी नया फंक्शन। तो इंटरप्रेटर को ये बताने के लिए कि हम अपना एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, हमें यूज करना पड़ता है दिस कीवर्ड डेफ। उसके बाद हमें अपने फंक्शन का एक नाम रखना पड़ता है जिसको यूज करके हम बार बार उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो कि फंक्शन के अंदर हैं। उसके बाद होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन यूज करता है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, और जो फंक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अंदर इसकी वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी वो जगह है जहां पे आप सारे इंस्ट्रक्शंस लिखोगे एक फंक्शन के अंदर के।
जैसे कि हमने बोला अगर हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस है जो हमें एग्जीक्यूट करनी है, तो वो 5 इंस्ट्रक्शंस हम फंक्शन बॉडी के अंदर लिखते हैं। लास्ट इज योर रिटर्न वैल्यू। अब आपने जो पूरा काम कर लिया है अपने फंक्शन बॉडी के अंदर, अगर उस काम को करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट देना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस रिजल्ट को रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हैं। अभी आगे देखते हैं हम कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे स्ट्रक्चर दिया जाता है, कैसे हमारे पाइथन में उनको लिखा जाता है। इस फंक्शन को हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, और ये जो आपको पूरा कोड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। मतलब आप यहाँ पे अभी अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो, अभी आप ये बता रहे हो कि अगर ये फंक्शन को कोई यूज करेगा तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इस फंक्शन को यूज करना चाहेगा तो वो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेफ। तो डेफ इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन। नेक्स्ट इज योर नेम ऑफ द फंक्शन। तो फाइंड अंडरस्कोर क्यूब इज नथिंग बट माई फंक्शन नेम। अगर ये 2 इंस्ट्रक्शंस किसी को एग्जीक्यूट करनी है तो वो ये फंक्शन का नाम यूज करके उनको वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अगला हमारे पास है पैरामीटर्स। तो हमने बात करी थी अभी पिछली स्लाइड में कि पैरामीटर्स क्या होती हैं, वो वेरिएबल्स जो हम अपनी डेफिनेशन के अंदर यूज करते हैं। तो ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन थी अंदर, और इसमें मैंने ये क्या किया है, नम इंटू नम इंटू नम। इसका मतलब मैंने जो भी यहाँ पे नंबर है, ये जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसको मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स मैंने उसका क्यूब निकाला है। और ये क्यूब निकाल के मैंने क्या किया है, इस वेरिएबल क्यूब नाम के वेरिएबल में मैंने सेव कर दिया है। नेक्स्ट इज योर फंक्शन बॉडी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमारे अंदर होती हैं ये कोलन देने के बाद, कोलन का मतलब आगे जो हम इंडेंटेशन में देंगे वो क्या है, इसका ब्लॉक। तो डेफ फाइंड अंडरस्कोर क्यूब नम एक स्टेटमेंट है जिसके बाद हमारा ब्लॉक स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे कोलन दिया और यहाँ पे इंडेंटेशन दिया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखी। पहले हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी पैरामीटर पास हुआ है उसका क्यूब निकाल रहे हैं, और फिर उस क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने क्या दिया उसके लिए, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट हमारा क्या करता है, जो भी हमें वैल्यू आंसर में देनी है वापस, जो भी रिजल्ट हमें देना है वापस, वो हम रिटर्न स्टेटमेंट में लिख देते हैं। अभी आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। अब ये आपने बना तो लिया अपना फंक्शन, पर इसको कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे कि आपने ये कॉपी पे लिख लिया कि अगर आपको चाय बनानी है तो ये स्टेप्स होंगे, आपने लिख दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी चाय बन भी जाएगी। चाय तो तब बनेगी जब कोई असली में जाके किचन में उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेगा, या जब उसकी नीड होगी चाय बनाने की। सिमिलरली हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया है, फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है, लेकिन अभी हमने उस फंक्शन को यूज नहीं किया। तो आगे अब हम देखेंगे कि हम कैसे इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी। अब इसके आगे हमको क्या करना है, एक अपना मेन में फंक्शन लिखना है। मेन इज नथिंग बट द कोड विदाउट इंडेंटेशन। जो भी आपका कोड इंडेंटेशन के बिना होता है, मतलब अगर आपका ये आइडियली का फ्रेम है तो यहाँ पे बिना स्पेस के हमने कोड देना शुरू किया, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे कि ये मेन प्रोग्राम की है। ये एन जो है, ये वाला सेंटेंस भी मेन में है क्योंकि यहाँ पे भी हमने कोई स्पेस नहीं दिया है। सिमिलरली रिजल्ट और प्रिंट स्टेटमेंट, ये सो स्टेटमेंट नंबर 1, 4, 5 एंड 6 ऑल आर इन मेन। लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये मेन में नहीं है। ये किस में है, ये इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो मेन में हमने क्या किया, अब इस फंक्शन को हमें यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया n, और उसमें मैंने यूजर से इनपुट करवा लिया एक नंबर। तो यूजर ने जो भी नंबर इनपुट किया होगा वो आ जाएगा n के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल्स टू फाइंड अंडरस्कोर क्यूब। नाउ व्हाट इज दिस, कैसे इंटरप्रेटर को पता चले कि ये फाइंड अंडरस्कोर क्यूब क्या है। तो इंटरप्रेटर क्या देख लेगा कि इसके आगे लगे हुए हैं ब्रैकेट्स, दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। और बिना डेफ स्टेटमेंट के अगर मैं फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स लगाती हूं, इसका मतलब है ये क्या है, फंक्शन कॉल।
फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये होता है कि अब जो इसके अंदर की स्टेटमेंट्स हैं फंक्शन के अंदर की वो एग्जीक्यूट होंगी, और इसके बाद वो क्या देखेगा कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या पास किए हैं आपने, क्योंकि जो डेफ हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी उसमें हमने पैरामीटर्स दिखाए थे। अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर्स हैं तो हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी चाहिए। जो वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट में देंगे n के अंदर, वही वैल्यू यहाँ num के अंदर चली जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे n में 2 दिया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे num में क्या आ जाएगा 2। अब इसको हम प्रॉपरली कैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं वो देखते हैं एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर। अब ये ऊपर जो भी हमने प्रोग्राम देखा था वही है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं। इस प्रोग्राम को देखिए और नीचे आउटपुट स्क्रीन को देखिए। जैसे जैसे हम प्रोग्राम रन करते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट स्क्रीन हमारी चेंज होती जाएगी। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो इंटरप्रेटर ऊपर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा फर्स्ट स्टेटमेंट से, और उसको स्टेटमेंट नंबर 1 पे क्या दिख जाएगा? विदाउट इंडेंटेशन कोड दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेंटेशन नहीं था डेफ वाली स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट कौन सी आ गई? डेफ find_cube num। बट इसने ये देखा कि ये डेफ स्टेटमेंट है, इसका मतलब आगे जो है वो एक फंक्शन की डेफिनेशन आने वाली है, जो कि मुझे अभी तो एग्जीक्यूट नहीं करनी जब तक ये कॉल नहीं होगा। तो वो क्या करेगा? पूरे के पूरे फंक्शन ब्लॉक को इग्नोर कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा जो मेन में डिफाइंड है। तो मेन में अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट डिफाइंड है, ये वाली स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट पे वो आया और इसने क्या किया? यूजर से एक नंबर इनपुट करवाया। तो नीचे आउटपुट स्क्रीन पे आ गया एंटर नंबर, और आपने एंटर कर दिया 2। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन कहती है रिजल्ट इज इक्वल्स टू find_cube n। दिस इज अ फंक्शन कॉल। जैसे ही इंटरप्रेटर देखेगा कि ये तो एक फंक्शन की कॉल है, तो वो क्या करेगा? अब नेक्स्ट इस फंक्शन को कॉल कर देगा और वापस चला जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1 पे, क्योंकि अब उसको इसके अंदर की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद हम जाएंगे फंक्शन बॉडी के अंदर, और जो वैल्यू हमने n में पास करी थी जो कि 2 है, वो चली जाएगी num में, और क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 × 2 विच इज 8। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फंक्शन बॉडी की, वो है रिटर्न क्यूब। जैसे ही इंटरप्रेटर रिटर्न वर्ड देखता है, रिटर्न इज अ कीवर्ड, तो जैसे ही इंटरप्रेटर देखेगा रिटर्न आ गया तो वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है किसी भी फंक्शन के एग्जीक्यूशन में। रिटर्न क्यूब आते ही फंक्शन रिटर्न कर जाता है, मतलब फंक्शन जहां से कॉल हुआ है उसी स्टेटमेंट पे वापस आ जाता है। तो वो वापस आ गया रिजल्ट इज इक्वल्स टू find_cube वाली स्टेटमेंट पे, और ये जो RHS था हमारा find_cube की कॉल, तो जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो हमारी RHS में आ जाएगी। तो यहाँ पे find_cube की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? 8, और ये स्टेटमेंट बन जाएगी रिजल्ट इज इक्वल्स टू 8। अब ये 8 वैल्यू असाइन हो जाएगी LHS में, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गई? हमारी 8। नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी मेन की, जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं क्यूब इज रिजल्ट। तो ये देखिए नीचे आउटपुट स्क्रीन पे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? क्यूब इज 8। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन का पूरा जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो चलता है। अभी आपके इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कवर कर पाए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट के टाइप्स, रिटर्न फंक्शन, वेरिएबल स्कोप और कुछ लाइव पाइथन के प्रोग्राम्स। तो अगर आपको इस वीडियो की स्लाइड्स चाहिए तो studykeera.in पे जाइए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेरी हो या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।